हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम 12th का टर्म 2 का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। यस, ये चैप्टर हमें क्या बता देगा। यहाँ से हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कफोर्स क्या होती है, लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब टॉपिक को हम बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है वर्कर्स। वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो वैल्यू का एडिशन करते हैं और जिनकी वजह से नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम सीधा सा बोल सकते हैं वर्कर वो इंडिविजुअल है जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी करके वैल्यू का एडिशन करते हैं और उनसे नेशनल इनकम क्रिएट हो जाती है। आई होप यहाँ से वर्कर का मीनिंग समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं, और एक टर्म आती है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक आती है प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इनको भी अगर हम समझना चाहें तो एक लाइन में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहाँ पर कुछ मॉनेटरी वैल्यूज हैं, किसी भी गुड की सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वो ओनली प्रोडक्शन एक्टिविटी है जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी की ही हम मॉनेटरी वैल्यू देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप में एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर चाहे आप प्रोडक्शन की एक्टिविटी करो चाहे आप कंजप्शन की एक्टिविटी करो, दोनों इंक्लूड हो जाती है। मतलब ये कि आपने 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया है, अब उस 10 यूनिट को कोई कंज्यूम भी कर रहा है तो उसकी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। तो वो सब क्या है, इन सब को मिलाकर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा है 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया तो वही तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि अभी हमने वर्कर्स के मीनिंग में देखा है। आई होप ये दोनों के मीनिंग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड एम्प्लॉयड वर्कर्स। मीन्स यहाँ पर आपके एम्प्लॉयड या वर्कर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकंड वन हायर्ड। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आप खुद अपना बिजनेस करते हो, अपना काम करते हो, चाहे आप किसी खेत में किसी फील्ड में काम कर रहे हो एज ए फार्मर, या आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, या आपने अपने आसपास कोई शॉप ओपन की हुई है। किसी भी तरह की कोई शॉप हो सकती है, वो क्या है, वो आपकी खुद की है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद का अपना बिजनेस अपना काम कर रहे हो। अगर बात करते हैं हायर्ड वर्कर्स की, मतलब आप किसी के कंट्रोल में किसी के अंडर में काम करते हो, कोई अदर पर्सन है जो आपको काम दे रहा है। ओके, तो मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ, तो टीचर को भी तो हायर किया गया है। यहाँ पर हायर्ड वर्कर्स को टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक आते हैं कैजुअल एंड एक आते हैं रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? जिन्हें कैजुअली हायर किया जाता है, कुछ टाइम के लिए काम के लिए बुलाया जाता है वे डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन्हें डेली वेजर्स बोलते हैं। जितने टाइम के लिए काम होता है उन्हें रख लिया जाता है और उसके बाद में उन्हें फायर कर दिया जाता है। तो जितना काम हुआ, लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए ले लेते हैं हम, उन्हें बुलाया जाता है और जब तक वो काम चलता है तब तक की वेजेस उन्हें दे दी जाती हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। तो वे कैजुअली काम करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। वे हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स। अगर हम बात करते हैं रेगुलर वर्कर्स की, तो ये वो वर्कर होते हैं जिनकी जॉब परमानेंट होती है, परमानेंट जिनका पेरोल होता है। उनकी जॉब के साथ उन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, कुछ प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी दी जाती है, जैसे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखते हैं। अगर आपके आसपास भी है कोई जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, तो आप देखते होंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता है, उनकी पेंशन मिलती है उन्हें, और इसी तरह की और भी उन्हें काफ़ी सारी सर्विसेज, सिक्योरिटीज़ मिलती हैं जो एक कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है। तो वो उनकी परमानेंट जॉब के साथ में उन्हें मिलती है। वो है हमारे रेगुलर वर्कर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम की तरह यहाँ पर समझाया हुआ है, जो अभी हम बात करके आए वो सब यहाँ पर है। उसके बाद आती है हमारी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि लेबर सप्लाई है, लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड पार्टिसिपेशन रेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बात देखनी है कि अगर हम लेबर सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ लेबर की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 लोग काम पर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लेबर सप्लाई है 10, नहीं। लेबर सप्लाई क्या होगी, एक पर्सन कितने घंटे काम कर रहा है, उसके घंटों को हम यहाँ पर लेबर सप्लाई बोलेंगे। एक पर्सन है वो 4 घंटे काम करता है, तो वो उस 4 घंटे की वेज रेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मान लेते हैं कि आपको बोला जाता है कि आप हमारे यहाँ पर काम करिए और हम आपको 200 रुपीज़ देंगे 4 घंटे की। ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं, अगर मुझे 300 मिलते हैं 4 घंटे काम करने के तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो आपने अपनी वेज रेट को देख कर के उतने घंटे के लिए काम ले लिया है। अब साथ में ही आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको 400 रुपीज़ मिलेंगे और आप अपने इन आवर्स को इंक्रीज कर दीजिए, तो आप कर देंगे। तो आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे भी वहां पर काम करेंगे। तो आपने क्या किया है, वेजिस को देखकर अपने आवर्स को बढ़ाया या घटाया है। तो ये क्या है, आपकी लेबर सप्लाई है। इसका मतलब वेज रेट को देखकर जब आप अपने काम के घंटों को बढ़ाते या
घटाते हैं तो वो आपकी लेबर सप्लाई होती है। अगर हम बात करते हैं अब लेबर फोर्स की, तो ये क्या है? लेबर फोर्स में नंबर ऑफ वर्कर्स आते हैं। एक्चुअली जितने वर्कर काम कर रहे हैं और जितने वर्कर विलिंग टू वर्क है, मीन्स जितने वर्कर काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं लेबर फोर्स। मतलब अगर 10 लोग थे ऐसे जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छे कोर्सेज किए हैं और अब वो जॉब के लिए रेडी हैं, तो ये क्या है? हमारी लेबर सप्लाई है। वो जॉब करने के लिए तैयार हैं, मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है वो उसी वेज रेट पर रेडी हैं, उन्हें उस वेज रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ बात वेज रेट की नहीं हो रही है, वो रेडी है काम करने के लिए। तो कुछ लोगों को काम मिल जाता है और कुछ को नहीं भी मिलता है, लेकिन वो रेडी हैं और एबल भी हैं। तो ये सब मिलाकर बनती है उनकी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कब बनेगी? जब आपके जो वर्कर्स हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, उससे आपकी लेबर फोर्स बढ़ती और घटती है। आई होप ये दोनों बातें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं। लेबर सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर corresponding to different wage rates. Supply of labor is measured in terms of man days of work and is always related to wage rate. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये always किससे रिलेट करेगी? ये आपकी वेज रेट से रिलेट करेगी। और यहाँ पर आप लेबर की सप्लाई को उसके वेज रेट से ही मेजर करोगे, जितने घंटे वो काम करेगा मैन डेज के अकॉर्डिंग आप उसे काउंट करने वाले हो। देन बात करें लेबर फोर्स की, तो वो क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, और विलिंग टू वर्क। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि 5 लोग काम कर रहे थे, अब 5 ही लोग हैं, लेकिन वो 5 लोग जो पहले 10 घंटे काम करते थे, अब उन्होंने वो 12 घंटे करना स्टार्ट कर दिया है। लोग उतने ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम के घंटों को बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब अगर आपके लेबर सेम रहें और वो अपने घंटों को बढ़ा दें या घटा दें, तो हम बोल सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग हमारी लेबर सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है। अब बात करें लेबर फोर्स की, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सन डेज, साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। ये कब बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं ये बोल देती हूँ कि ये जो 5 वर्कर थे अब ये 4 हो गए हैं या ये 10 हो गए हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ इनके घंटों की बात नहीं कर रहे हैं, घंटों को नहीं देख रहे हैं। यहाँ बात करेंगे कि हमारी लेबर फोर्स तब बढ़ती या घटती है जब इनकी नंबर्स बढ़ते या घटते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है वर्कफोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर बोला कि लेबर सप्लाई क्या है? जहाँ पर मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कुछ घंटे काम कर रहे हैं वेज रेट के अकॉर्डिंग, वो हो गई मेरी लेबर सप्लाई। अब मैंने बात की थी लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स में क्या आया था? वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं प्लस में वो लोग जो विलिंग टू वर्क हैं, ये दोनों थे। लेकिन अगर मैंने बात की वर्क फोर्स की, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जो एक्चुअली वर्किंग है, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, वही है मेरी वर्क फोर्स। क्लियर? मैंने वर्कफोर्स कैसे डिफाइन की? जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसी को बोलेंगे वर्कफोर्स। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है वर्कफोर्स का, तो मैं कैसे बना सकती हूँ इसको? मैं बना सकती हूँ लेबर फोर्स की हेल्प से। तो कैसे? देखिए, लेबर फोर्स इज इक्वल टू, या तो मैं बोलूँ एक्चुअली वर्किंग, या मैं इसकी जगह बोल दूँ वर्कफोर्स, क्योंकि वर्कफोर्स क्या है? जो एक्चुअली वर्कड लेबर है वही तो वर्कफोर्स है। प्लस में क्या है यहाँ पर? विलिंग टू वर्क। ओके, अगर मुझे यहाँ से ये निकालना है एक्चुअली वर्किंग या वर्कफोर्स, तो जो विलिंग टू वर्क है वो मैं यहाँ ले जाकर माइनस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है? वर्कफोर्स मिल जाता है। तो देखिए, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। वर्क तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो विलिंग टू वर्क हैं, उन्हें हम माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा वर्कफोर्स। अब आगे बढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हम जनरली क्या समझते हैं? ऐसे लोग जिन्हें काम नहीं मिल रहा है बट वो काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क हैं, विलिंग टू वर्क हैं, और वो जो मार्केट में वेज रेट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेबर फोर्स। अभी मैंने क्या बात की थी कि जो लेबर फोर्स है वो किसके इक्वल है? एक्चुअली वर्कड। क्या मैं एक्चुअली वर्कड को एम्प्लॉयमेंट बोल सकती हूँ? यस, बिल्कुल बोल सकती हूँ। इसको मैं वर्क फोर्स भी बोल सकती हूँ और इसको एक्चुअली वर्कड पीपल भी बोल सकती हूँ। प्लस में मैंने क्या लगाया था यहाँ पर? विलिंग टू वर्क। विलिंग टू वर्क को मैं क्या बोल सकती हूँ? अनएम्प्लॉयड भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने यही तो बताया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क हैं, एबल टू वर्क हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उसी को तो हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसी को विलिंग टू वर्क बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला बताइए, तो आप बता सकते हैं कि लेबर फोर्स में से जब ये वर्क फोर्स माइनस हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस में वर्क फोर्स।
अगर इसी की आपको रेट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड। रेट कैसे निकलती है? जिन लोगों की हमें रेट निकालनी है उन्हें हम ऊपर लिख लेते हैं। हमें किसकी निकालनी है? अनएम्प्लॉयड की निकालनी है, तो उसे हमने लिखा ऊपर। डिवाइड बाय में आता है टोटल, और टोटल क्या है यहाँ पर हमारे पास? लेबर फोर्स, क्योंकि लेबर फोर्स में ही तो सभी हैं। तो लेबर फोर्स से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। अब आता है पार्टिसिपेशन रेट। तो पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलती है? इसका फॉर्मूला है हमारे पास टोटल वर्कफोर्स। पार्टिसिपेशन का मतलब तो वही हो गया ना, कितने लोग प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्ट कर रहे हैं, वैल्यू के एडिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसी को तो हम वर्कफोर्स बोलते हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो वो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि वर्कफोर्स की बात की जा रही है टोटल में से। टोटल क्या होती है? हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से जब इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगी। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।